लर्निंग यूनिवर्स पे बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज से हम छठी, सातवीं, आठवीं आपकी जो सोशल साइंस की किताब है उसका एक एक चैप्टर की समरी और उसको अच्छे से डिटेल उसके जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो लेके हाजिर हुए हैं। तो हर वीडियो में आपको एक वीडियो में एक चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, उस चैप्टर के बारे में जो मेन चीज़ें हैं और उनका बाद में चैप्टर को अच्छे से डिस्क्राइब करके समझा के उसके बाद में आपको जो उनके बुलेट पॉइंट्स हैं यानी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम लास्ट में बताएंगे। तो ये आज इसी कड़ी में हम आपके साथ लेके हाजिर हुए हैं छठी क्लास का पहला चैप्टर। आपको पता है आपकी जो छठी क्लास है सामाजिक विज्ञान है, उसमें एक आपकी किताब है पृथ्वी हमारा आवास। पृथ्वी हमारा आवास, छठी के विद्यार्थी। तो ये जो किताब है ये भूगोल से संबंधित है। इसमें हम कई सारे 8 टॉपिक हैं, तो धीरे धीरे एक एक दिन में एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल में पृथ्वी। आप देख रहे होंगे आपकी जो वर्कशीट्स आ रही हैं उसमें भी सौरमंडल के बारे में, क्षुद्र ग्रह के बारे में, तारों के बारे में, उपग्रह के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा होगा। वहाँ वर्कशीट में चीज़ें बड़ी संक्षेप में होती हैं, इसलिए मैं पूरे विस्तार से आपको इस पूरे टॉपिक के बारे में जो इसमें तथ्य दिए गए उनके बारे में समझाऊंगा। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। सौरमंडल क्या होता है? ऊपर देखेंगे आपके सामने एक यहाँ चित्र है, ये हमारे सौरमंडल का चित्र है। चित्र में देखेंगे बीच में सूर्य है, बीच में ये देखिए सूर्य है और इसके आसपास जो तारे हैं, ग्रह हैं। सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है और उसके पास जो ग्रह हैं, ग्रहों की ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य का चारों जो चक्कर लगाते हैं तो उसका चित्र है। इसे हम बाद में देखेंगे। अब चलिए हम शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में गिरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाटे प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो बच्चों ये एक जैसा हम क्रियाकलाप करते हैं, जब आप रात में सूर्यास्त के बाद आसमान की तरफ देखते हैं तो धीरे धीरे 1-2 तारे दिखते हैं, फिर बाद में कई सारे तारे दिखते हैं और रात में देखेंगे तो तारे आपको टिमटिमाते नज़र आएंगे। लेकिन उन असंख्य तारों में कुछ ही ऐसे तारे होंगे जो मतलब चंद्रमा जैसे लगातार प्रकाश देता है, वो टिमटिमाते कम हैं। आपको लगातार लगेगा कि उनसे प्रकाश वो चमक रहे हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। तो यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। अब देखिए चंद्रमा के बारे में क्या है कि चंद्रमा जो है आप देखेंगे आसमान में, अगर आपने कभी ध्यान से नहीं देखा फिर से देखिएगा कि चंद्रमा का एक बार आकार बढ़ता है धीरे धीरे। जैसे मान लीजिए चंद्रमा गोल है तो फिर धीरे धीरे इसका आकार कम होता जाएगा और फिर क्या करेगा, एकदम कम हो जाएगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो ये पूरा 1 महीने में आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्र वाली रात ही पूर्णिमा कहलाती है। यानी 1 महीने में 2 परिस्थितियाँ होती हैं, एक पूर्णिमा होती है और एक अमावस्या। तो पूर्णिमा पूर्ण चंद्रमा की रात होती है, यानी इस दिन को चंद्रमा पूरा दिखाई पड़ता है। अगर आसमान साफ है तो आपको पूरा गोल आकार चंद्रमा दिखेगा, रात में उजाला भी रहेगा। और अमावस्या को यह नए चंद्रमा की रात होती है, यानी इस दिन चंद्रमा एकदम दिखेगा ही नहीं, लगभग अंधेरी रात होती है, क्योंकि चंद्रमा एक उसकी जो आकार है वो दिखेगा ही नहीं, तो इसीलिए उसको अमावस्या बोलते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं और आपको चंद्रमा बहुत या तो पतला दिखाई देगा, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। आगे चलते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो खगोलीय पिंड क्या होते हैं? आसमान में जो भी वस्तुएं चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के वाले गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जैसे कि वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। अब देखिए आसमान में जो खगोलीय पिंड होते हैं वो क्या होते? तारे।
तारा क्या होता है? जिसके पास अपनी ऊष्मा हो, प्रकाश हो और ये गैस के बने होते हैं, ये तारा होता है। तो सूर्य एक क्या है? तारा, क्योंकि सूर्य के पास अपनी क्या है? गैस का बना है, उसकी अपनी ऊष्मा है और वही हमारे सौरमंडल में प्रकाश का स्रोत है। रात के समय बहुत सारे जो तारे टिमटिमाते हैं उनमें वो सब तारे होते हैं, लेकिन वो हमसे बहुत दूर है, इसलिए बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब इसके अलावा देखिए, रात में हम क्या देखते हैं? आसमान में बहुत सारे तारे दिखते हैं, लेकिन कुछ तारे जो होते हैं वो हमेशा रोज दिखाते हैं और एक ही आकार में होते हैं। रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों को विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। अक्सर देखते होंगे कि कुछ तारे जो हैं कुछ विशेष आकार में रोज़ आपको दिखते मिल जाएंगे। ये जो विशेष आकार वाले तारे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल, यानी वो एक उन्हें नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। जैसे सप्तऋषि मंडल, ये देखिए 7 तारे हैं, तो वो ये इसी आकार में आपको दिखाई पड़ेंगे रोज़, ये नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि यानी सप्त 7 ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अभी अर्सा मेजर जो नक्षत्र मंडल है उसी का भाग है, जहाँ की आप देखिए चित्र में देख रहे हैं। अब आपको ये नक्षत्र मंडलों को देखने के बारे में बता रहे हैं। और प्राचीन समय में लोग रात्रि का निर्धारण कैसे करते थे? तारों को दिशा देख करके, वो जैसे मान लीजिए सप्तऋषि देख लिया है और उसके बाद वो जिस स्थान से खड़े हैं, तो वो जैसे ये तारा है, अगर यहाँ है तो उनको लग रहा है कि अभी रात ज़्यादा है, फिर यहाँ आ गया, लग रहा है अब रात एकदम ख़त्म हो रही है। तो उसी हिसाब से लोग तारों की स्थिति देख के, रात जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था प्राचीन काल में, लोग रात का और समय का अनुमान लगाते थे। और ऐसा क्यों कि ध्रुव तारा एक तारा है कहा जाता है, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। तो जो ध्रुव तारा है उत्तर की दिशा में दिखता है और हमेशा क्या है? एक ही स्थान पर दिखता है। उसी को लेकर के ध्रुव तारा वहाँ है, तो धीरे धीरे उसी को लेकर के आधार बना के लोग क्या करते थे? समय का आकलन करते थे। देखिए आगे है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। अब देखिए ग्रह क्या होता है? आपने तारे के बारे में पढ़ा, यानी तारे के पास अपनी ऊष्मा होती है, प्रकाश होता है और गैस के बने होते हैं। लेकिन कुछ खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा नहीं होती है, वो तारों से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। और ग्रह क्या होते हैं? ये तारों का क्या करते हैं? चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रह तारों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी पे प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य एक तारा है। सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लैनेटाइल शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण। यानी जो प्लैनेट शब्द अंग्रेजी में आप देखते होंगे, प्लैनेट एक वर्ड है जिसका मतलब हिंदी में होता है ग्रह। ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसको प्लैनेटाई बोलते थे। इसका अर्थ होता है चारों ओर चक्कर लगाना। तो ग्रहों का काम क्या है? तारों के जो उनके तारे हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाना। पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। क्योंकि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, तो जो 8 ग्रह हैं वो इसका परिक्रमा करते हैं सूर्य की, और सब पे प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य ही। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर या चंद्रमा की तरह चमकती प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह परावर्तित करती है प्रकाश को और चमकती हुई दिखाई पड़ती है। अब कुछ तारों के बारे में दिया गया है, अन्य ग्रहों के बारे में दिया है, उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि जो ग्रह हैं उनकी दूरी पृथ्वी से कितनी दूर है और कैसे वो। यहाँ पे देखिए ये सूर्य है, आपको पता है 8 ग्रह होते हैं। कितने? 8। पहले 9 थे, लेकिन जो यम
प्लेटो एक ग्रह था, उसे क्या किया गया है, उसे बाद में 52 ग्रह बना दिया गया है। इस कारण से अब 8 ग्रह रह गए हैं। 8 ग्रहों के बारे में हम देख लेते हैं। ये सूर्य है। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध। बुध को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मरकरी। अब देखिए बुध, ये सूर्य के चारों ओर अब इसको पढ़ लेते हैं। बुध क्या है? सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 88 दिन लगाता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ी जाएगी सूर्य की परिक्रमा करने में समय बढ़ता जाता है। तो सबसे कम दिन में कौन लगाता है? बुध, 88 दिन में। और यह अपने अक्ष पर घूर्णन जो है 59 दिन में करता है। जैसे पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूम लेती है, लेकिन ये क्या करता है? 59 दिन में। तो उसके बाद क्या होता है? दूसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 255 दिन लगता है और अपने अक्ष पर 243 दिन में घूमता है शुक्र। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन और अपने अक्ष पर एक दिन में, यानी 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूम लेती है और सूर्य की परिक्रमा करने में से 365 दिन लगते हैं। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। उसके बाद आपका मंगल ग्रह है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में से 687 दिन लगते हैं। कितने? 687 दिन। किसको? चंद्रमा, मंगल को। और यह भी अपने अक्ष पर एक दिन में घूम लेता है। अब बच्चों आप जान रहे होंगे कि पृथ्वी पर कई सारे जो वैज्ञानिक हैं, खगोलविद हैं, वो मंगल ग्रह के बारे में बहुत सारे जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत ने मंगलयान मिशन छोड़ा था। अमेरिका ने भी कई सारी, उसकी जो एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, उसने मंगल ग्रह पे कई रोवर भेजे हैं ताकि वहाँ पे संभावनाओं को तलाशा जा सके कि मंगल ग्रह पे क्या क्या पानी है, हवा है कि नहीं है, कैसे वहाँ जीवन संभव होगा कि नहीं होगा, ये सब चीज़ों के लिए। और मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा यानी 2 उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। अब 5वें नंबर पे आता है बृहस्पति। ये सबसे बड़ा ग्रह है, आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में इसे 11 साल 11 महीने और लगभग 12 साल लग जाते हैं। किसको? बृहस्पति को। और अपने अक्ष पर घूर्णन में 9 घंटे 56 मिनट तथा इसके 53 चंद्रमा है। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में इसे 29 साल 5 महीना लग जाता है और ये 10 घंटे 40 मिनट में अपने अक्ष पर घूम लेता है और इसके 53 चंद्रमा है। तो शनि और बृहस्पति के बराबर बराबर चंद्रमा है। अब यूरेनस यानी अरुण और वरुण, इन्हें अरुण और वरुण भी कहा जाता है। इसे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 84 साल लगते हैं और अपने अक्ष पर यह 17 घंटे 14 मिनट में घूम लेता है। और इसके कितने उपग्रह हैं? 27। और वरुण ये 164 साल, कितना? 164 साल में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। आप समझिए 164 साल में। पृथ्वी 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेती है। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी सूर्य का एक चक्कर लगाने में, चूँकि इनकी जो कक्षा है वो बढ़ जाती है, इन्हें ज़्यादा समय लगता है। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 16 घंटे 7 मिनट लगता है और इसके 13 उपग्रह यानी चंद्रमा है। तो बच्चों आपकी जो किताब है पृथ्वी हमारा आवाज़, उसमें ये सब दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे नोट कर सकते हैं। बाकी हमने आपको समझा दिया। अब देखिए कई जैसे खगोलीय पिंडों में क्या आते हैं? तारे आते हैं, ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, हाँ, क्षुद्र ग्रह भी आते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो एक पट्टी होती है, इसमें छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। जो पिंड होते हैं ये क्षुद्र ग्रह जैसे ग्रहों से टूटे हुए होते हैं। ग्रहों में विस्फोट कभी हुआ तो छोट के बहुत टूटे हो गए, तो ये क्या होती है? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। अब आगे चलते हैं सौरमंडल के बारे में। तो आपको पता है सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। जो हमारा सौरमंडल है जिसका केंद्र बिंदु क्या है? सूर्य है। तो इस सौरमंडल में क्या क्या पाए जाते हैं? सूर्य, इसको चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह, और ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उपग्रह, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और खगोलीय पिंड और उल्का पिंड। यह सूर्य क्या है? सूर्यमंडल के केंद्र में स्थित है। बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है।
इसका खिंचाव बल इसके सौरमंडल को बांधे रहता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो इस सौरमंडल में यानी जितने ग्रह हैं सब पे प्रकाश का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य और पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितनी दूरी है? लगभग 15 करोड़। तो इसे बच्चों आप नोट कर लीजिएगा, सूर्य की पृथ्वी से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, 1-2 किलोमीटर नहीं। अब देखिए 8 जो ग्रह हैं वो सूर्य से दूरी के आकार पे क्या है? बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस और नेपच्यून है, जैसा कि हमने बताया था। अब जो ग्रह होते हैं, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, तो सूर्य के जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी ऐसे 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 चक्कर लगाएगी, मंगल भी ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा। तो ये जो चक्कर लगाने की इनकी जो रेखा है इसे कक्षा बोलते हैं। और इसी पर ऐसा नहीं है कि जो जैसे पृथ्वी एक बार ऐसे सूर्य का चक्कर लगा रही है तो अगली बार ऐसे लगा लेगी, फिर अगली बार ऐसे लगा लेगी, नहीं। उनकी निर्धारित एक कक्षा होती है, उसी में वो सूर्य के चारों अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसे केवल 88 दिन लगता है क्योंकि सबसे नज़दीक है बुध। तो बुध हमने बताया था 88 दिन में लगा लेता है। अब आपको बताया हमने शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। प्लूटो यानी यम को अब तक ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक की और इसको क्या कर दिया? बौने ग्रह के रूप में इसको, और एक और 2003 में खगोलीय पिंड यानी बौना ग्रह खोजा गया था जिसका नाम था 2003 UB 313 सीरस। ये ग्रह था, बौना ग्रह था। इन दोनों को बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई। अब देखिए आपको पता है, ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा कि सूर्य से पृथ्वी की 15,000 कितना दूरी है, हमने अभी बताया था ना। पंद्रह करोड़ किलोमीटर। तो आप समझ लीजिए कि सूर्य से मान लीजिए सूर्य यहाँ है और पृथ्वी यहाँ है, तो सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में 8 मिनट समय लगता है। यानी प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड सूर्य जो है का प्रकाश चलता है। और इतनी गति से चलने के बाद 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी 8 मिनट में तय करता है प्रकाश। आपको पता है बच्चों, पृथ्वी गोल है लेकिन पूरा गोल भी नहीं है। पृथ्वी का आकार नारंगी के आकार का है और इसके दो ध्रुव होते हैं। एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुवों पे पृथ्वी थोड़ा चपटी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं उसको मैं आपको पहले ही समझा दे रहा हूँ। अब पृथ्वी सबसे अनोखा ग्रह इसलिए है कि पृथ्वी पूरे सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं, पृथ्वी अकेला ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। जैसे हम लोग जिंदा हैं तो पृथ्वी पे और किसी ग्रह पे जीवन संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पे ना तो जल है ना तो वायुमंडल है। क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है तो कहीं नाइट्रोजन ज़्यादा है, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, कहीं हीलियम ज़्यादा है। तो इस कारण या गर्मी बहुत ज़्यादा है। पर्यावरण वहाँ पे जैसे हमारा जो पर्यावरण है वायुमंडल है, वहाँ पे वायुमंडल ही नहीं है, जलमंडल नहीं है। तो ये सब चीज़ें ना होने से जीवन जो है साकार नहीं है, केवल ये पृथ्वी पर है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। और भी जो ग्रह हैं उनमें कोई बहुत गर्म है, कोई बहुत ठंडा है, कहीं पे वायुमंडल ही नहीं है। यानी पृथ्वी पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक है गैस, ऑक्सीजन मौजूद है, वो भी पृथ्वी पर मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है क्योंकि यहाँ पे जीवन है, यहाँ पे जल है,
वायु है, ऑक्सीजन है, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं तभी तो पेड़ पौधे जीव जंतु सब जीते हैं और फिर हम उन पर आश्रित रहते हैं। अब देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का 2/3 भाग किससे, जो 2/3 भाग की जो सतह है उस पर क्या है, पानी है। और पानी क्या होता है, ऊपर से देखने पर नीला दिखता है, इसी कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो ये भी ध्यान देना बच्चों कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। अब आपको देखिए एक रोचक तथ्य ये है कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है और चंद्रमा पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग थे जो 1969 में चंद्रमा पे पहुंचे थे और उन्होंने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। अब आपको मालूम करना है कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर अभी तक गया है, ये आप खोजिएगा। भारत अभी एक गगनयान बना रहा है बच्चों, ताकि कुछ भारतीयों को वो चंद्रमा पे भेज सके। अब चंद्रमा के बारे में क्या करें। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह यानी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। पृथ्वी से चंद्रमा जो है काफ़ी नज़दीक है, यानी 3,84,400 किलोमीटर ही दूर है। सूर्य से पृथ्वी कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर। यहाँ तो 3,04,000 मतलब लगभग 4 लाख किलोमीटर ही की दूर है, इसलिए वो बड़ा दिखता है। जैसे आप देखते हैं जहाज़ जब नज़दीक रहता है तो बड़ा दिखता है, जब हवा में एकदम ऊपर उड़ने लगता है तो पक्षी की तरह, गिद्ध की तरह या चील की तरह दिखता है, कभी कभी दिखता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब चीज़ें नज़दीक होती हैं तो वो ज़्यादा बड़ी दिखती हैं। अब देखिए, चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। उपग्रह क्या होते हैं ये भी जान लीजिए। उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। ग्रह पृथ्वी के तारों की परिक्रमा करते हैं, उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। और उपग्रह के प्रकाश का स्रोत क्या होता है, तारा। जैसे चंद्रमा रात में जब चमकता है तो वो किसके प्रकाश से चमकता है, सूर्य के। ये देखिए, और एक मानव निर्मित उपग्रह होते हैं। जैसे मानव कई बार ऐसे कृत्रिम पिंड बनाते हैं, इनको द्वारा पृथ्वी की कक्षा में जाकर के क्या करते हैं, स्थापित कर देते हैं। जैसे ये उपग्रह हैं, ये जाएंगे, जैसे लॉन्च हो गए पृथ्वी से और जाके अंतरिक्ष में पृथ्वी से 100-200 किलोमीटर पे रह के पूरे चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे। और उन्हीं से हम क्या करते हैं, जैसे रेडियो हो गया है, आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी पे जो सिग्नल आ रहा है, रेडियो में सिग्नल आ रहा है, फ़ोन में सिग्नल आ रहा है, तो वो जो अंतरिक्ष में उपग्रह हैं उन्हीं से ट्रांसमिट होके आता है। तो उन्हीं के द्वारा हम ये सब चीज़ें देख पाते हैं। जैसे इंटरनेट की स्पीड है, आप कभी कभी देखते होंगे कि जो है कि आपके यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है या इंटरनेट की स्पीड नहीं आ रही। जब बादल आ जाते हैं, बारिश हो जाती है, तो देखते होंगे नेटवर्क स्लो हो जाता है या स्पीड नहीं आती नेट की। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रह हैं और ये पृथ्वी है, तो बीच में क्या होते हैं, आंधी आने से बादल आ जाते हैं, तो ये जो होता है इनका ट्रांसमिशन अवरुद्ध हो जाता है। इस कारण से देखिए कभी कभी तेज़ आंधी आती है तो टीवी का स्क्रीन झलझलाने लगता है, वो साफ़ नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसमिशन उपग्रह और पृथ्वी के बीच में होता है तो वायुमंडल में ज़्यादा अवरोध हो जाता है, आंधी पानी और बादल के कारण ये जो इनकी जो तरंगें हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं या वो सही से पृथ्वी पर जो उनके यंत्र हैं, यंत्र से ट्रांसमिट नहीं हो पाती हैं, इस कारण से अवरोध उत्पन्न होता है। अब चंद्रमा के बारे में ये जान ले, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है और 27 दिन में अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। तो आपको पता है जैसे ये पृथ्वी है, ये 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। कितने दिन में? 365 दिन में। लेकिन 24 घंटे में अपने चक्कर पे भी ऐसे 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 घूम लेती है। लेकिन चंद्रमा क्या करता है, वो 27 दिन में पृथ्वी का चक्कर भी लगाता है और 27 दिन में अपना भी चक्कर पूरा करता है। इसीलिए चंद्रमा को पृथ्वी से देखने पर केवल एक ही हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है। और चंद्रमा पर परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है,
क्योंकि इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर उसकी छाया को देखा जा सकता है। जैसे जब पूर्णिमा होती है देखेंगे चाँद में बहुत सारे छाया होती हैं, इसीलिए बोलते हैं चाँद में धब्बे हैं। अब क्षुद्र ग्रह आपको पता है, हमने पहले ही बताया था, ये छोटे छोटे पिंड होते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में, जैसा हमने बताया था जब आपको मानचित्र दिखाया था, वहाँ पे क्षुद्र ग्रह होते हैं, पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ये ग्रहों, जैसे ग्रह में कभी कभी विस्फोट होता है तो ग्रह टूट जाते हैं, ग्रह का कोई छोटा सा हिस्सा टूट गया तो वही घिसते घिसते छोटे पिंड हो जाते हैं और वो भी पृथ्वी का चक्कर, पृथ्वी कह रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगाने लगते हैं। उल्का पिंड क्या होते हैं? ये भी छोटे पिंड होते हैं, टुकड़ों में होते हैं, पत्थर होते हैं, उल्का पिंड कह लेते हैं। और ये उल्का पिंड पृथ्वी के उतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी पृथ्वी सतह पर गिर जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी पर छोटे होते हैं और वायुमंडल में जब आते हैं तो घर्षण के कारण क्या होते हैं, वो जल जाते हैं। और इसीलिए आप लोग कभी कभी देखेंगे उल्का पिंड आसमान में बहुत तेज़ उल्का पिंड आते हैं और वायुमंडल में जैसे प्रवेश करेंगे घर्षण करने के बाद ये जल जाते हैं। चमकदार इनसे प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते, जिसे धरातल में गड्ढे बन जाते हैं। तो जहाँ गड्ढे बनते हैं वहाँ पे काफ़ी कहीं कहीं पे गिरते हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक झील है, वहाँ पे बहुत पहले, कई लाखों साल, हज़ारों साल पहले उल्का पिंड गिरा था, गड्ढा हो गया था। तो वहाँ पे एक लोनार झील है, वो उल्का पिंड के कारण ही बनी थी। अब ये सब तो हमने जान लिया, अब जान लेते हैं जो सौरमंडल है ये क्या चीज़ है। तो जैसे हमारा जो सूर्य है, जैसे है, देख लीजिए, ये यहाँ देख लीजिए, ये हम हैं और ये हमारी पृथ्वी है, यानी पृथ्वी पे बहुत सारे लोग रहते हैं। पृथ्वी किसका हिस्सा? सौरमंडल का, यानी इसी सौरमंडल में सूर्य, सारे ग्रह हैं। सौरमंडल किसका हिस्सा है? आकाशगंगा का। एक आकाशगंगा में लाखों तारे होते हैं। तो हमारे सौरमंडल में एक तारा सूर्य है और कई लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और आपको पता है ब्रह्मांड के बारे में अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। वैज्ञानिक हैं, खगोलविद हैं, वो हमेशा निरंतर जो है कुछ न कुछ शोध और जानकारियाँ ले करके ब्रह्मांड के बारे में जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। जो चैप्टर था उसको हमने पढ़ लिया, पढ़ के आपको समझा दिया। बहुत आसान चीज़ें हैं। इसके बाद इसका जो बुलेट पॉइंट है वो हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, ये है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ लेते हैं एक तरफ से कि पृथ्वी चंद्रमा वाली रात, देखो, पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं, नए चंद्रमा वाली रात को अमावस्या कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इनको आप नोट कर सकते हैं। और चूँकि और यही जो आपकी जो पूरा चैप्टर था उसका बुलेट पॉइंट है। तो शुरू से भले मत देखिए, अगर मान लीजिए आप पूरा अगर नहीं देखना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत देख के आप इन बुलेट पॉइंट को नोट कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। खगोलीय पिंड जो आकार में बड़े होते हैं, जिनके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है, तारा कहलाते हैं। जैसा हमने बताया था, सूर्य एक तारा है क्योंकि उसके पास क्या होता है, रात में तारा द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग वियर एक नक्षत्र मंडल है। ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर, इस दिशा में, उत्तर दिशा में चमकता रहता है। खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती और वे तारों की परिक्रमा करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। जैसे 8 ग्रह हैं, वो क्या होते हैं, वो सूर्य से प्रकाशित होते हैं। सौरमंडल में सभी 8 ग्रह निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और उस पथ को क्या बोलते हैं, कक्षा। अभी तक प्लूटो एक ग्रह था, लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन द्वारा उसे क्या कर दिया गया, एक खगोलीय पिंड जो 2003 में खोजा गया, 2003 UB 313 शीर्ष, उसको और प्लूटो को बौने ग्रह की संज्ञा दे दिया गया कि ये दोनों बौने ग्रह हैं, पूर्ण ग्रह नहीं हैं। प्रकाश की गति आपको पता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट लगता है। ये सब जीके के प्रश्न है बच्चों, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, याद भी कर लेंगे, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और ये केवल 6ठी क्लास नहीं, 6ठी से लेके आप कोई तैयारी भी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ज़रूरी रहेगा। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा एवं आकार के हिसाब से 5वां ग्रह है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके
आकार को भू आभ कहा जाता है। जैसा हमने बताया था कि पृथ्वी नारंगी के आकार की है और ध्रुवों पे चपटी है। जीवन के लिए सारी परिस्थितियाँ पृथ्वी पर हैं। 2/3 भाग पानी से ढका आता है, इसलिए नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक ही उपग्रह है। उपग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी अगर पृथ्वी का 100 किलोमीटर मान ले तो चंद्रमा का 25 किलोमीटर होगा। और ये पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। देखिए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। इसी ये ग्रह होते हैं, इनके चारों ओर जब आप खगोलीय दूरदर्शी से देखेंगे, दूरबीन से देखेंगे, इनको चारों ओर छल्ले दिखाई पड़ते हैं और ये छल्ले विभिन्न पदार्थों और असंख्य छोटे छोटे पिंडों और गैसों से बने होते हैं। अब 8 ग्रह हैं जो हमने बताया था, जो दूरी के हिसाब से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। सभी ग्रह सूर्य की एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। एक वृत्त होता है, दीर्घ वृत्ताकार मतलब ऐसे, वृत्त मतलब आप जो गोल एकदम होता है, और ये पूरा दीर्घ मतलब बड़ी गोलाकार चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा का लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है और इतने ही दिन में अपने अक्ष पर अपना एक चक्कर पूरा करता है। क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड, इनके बारे में हमने बताया ही है, आप देख के इसे नोट कर लेंगे। आकाशगंगा क्या होता है? आकाशगंगा लाखों तारों का एक समूह है, यानी आकाशगंगा में लाखों तारों होते हैं। और हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का हिस्सा है। और हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? मिल्की वे। सौरमंडल आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है, यानी आकाशगंगा में करोड़ों तारे, बादल और गैस में पाई जाती है। आकाशगंगाएं ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, यानी आप समझ लीजिए कि जैसे ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड हो गया, इसमें कई सारी आकाशगंगाएं हो जाएंगी, लाखों करोड़ों। हर आकाशगंगा में कई सारे सौरमंडल होंगे, हर सौरमंडल में कई सारे ग्रह होंगे, ग्रहों पे। तो इस तरह से अभी ये भी नहीं पता है कि हो सकता हो कोई ऐसा आकाशगंगा हो जिसका कोई सौरमंडल हो, वहाँ भी जीवन हो सकता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे एक शब्द आता होगा एलियन, यानी दूसरे ग्रह के जीव। कभी कभी आप पिक्चर देखे होंगे तो वहाँ भी मिलती होगी एलियंस आए हैं। ये ऐसा माना जाता है, लोग कहते हैं, कभी इस पर वो मतलब पूरे पुष्टि नहीं हुई है कि कहीं से हो सकता है अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में ऐसा कोई ग्रह हो जहाँ पे जीवन हो और वहाँ के लोग हमारी तरह ना हो, और वो भी जैसे हमारे यहाँ से लोग भेजते हैं, अपना यान भेजते हैं, वहाँ जाते हैं, चंद्रमा पे जाते हैं, वैसे ही हो सकता हो वो लोग भी, उनके पास भी यंत्र हों और वो भी भेजते हों। तो ये सब चीज़ें अभी शोध का विषय है, वैज्ञानिक इस पर शोध भी कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका ये जो चैप्टर था पहला सौरमंडल, इसको हमने देखा और इसके जो बुलेट पॉइंट थे वो भी हमने पढ़ लिया, जान लिया। इसे आप नोट कर लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। इतना आप पढ़ लेंगे तो आपका पूरा जो भी एग्ज़ाम की समय है वो सारे जो प्रश्न हैं, नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, आप बहुत आसानी से ये सब प्रश्न भी कर लेंगे और आपका जीके और करंट जो भी रहेगा, नॉलेज है, वो सब भी क्या होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब तक पहुंचाएं, ताकि वो भी देख के जो सौरमंडल के बारे में ज्ञान है वो प्राप्त कर सकें।